एकता नगर में दो भाई रहते हैं, मोहन और सोहन। दोनों भाई में इतना प्यार है कि पूरा गांव उनके प्यार की तारीफ करता है। दोनों भाइयों के बीच झगड़ा ना हो, इसलिए दोनों ने अपने पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में अपनी अलग अलग मुर्गियां पाल रखी थी, ताकि दोनों ही काम कर सके और उनका प्यार भी बना रहे। अरे, सोहन के अंडे की ट्रे नहीं रखी है। लगता है वो अभी तक आया नहीं। चलो, तब तक मैं खाना बना लेता हूँ। ओह, मोहन घर पर आ गया है। देखूं तो आज उसके कितने अंडे हुए। 1 2 3 49 और मेरे 50 है। बेचारे का एक अंडा कम है। अगर उसे दुख हुआ तो मेरा एक अंडा कम होने से क्या हो जाएगा। ओह, सोहन आ गया। देखूं तो इसके आज कितने अंडे हुए। 49। रोज पहले इसके अंडे गिनने के बाद ही मैं अपने अंडे गिनता हूँ। 49, 50। अरे, आज फिर मेरा एक अंडा ज्यादा है। बेचारे सोहन को दुख होगा तो मेरा एक अंडा कम होने से क्या हो जाएगा। दूसरे दिन सवेरे उठकर दोनों बाजार जाने लगते हैं तो सोहन कहता है, मोहन, यार रात को मैंने मेरे अंडे गिने तो 49 थे। सवेरे पता नहीं कैसे 50 हो गए। अरे भाई, ऊपर वाला अच्छे लोगों की मदद करता है, उसी ने बढ़ा दिए होंगे। इस तरह कभी सोहन मोहन के अंडे कम देख बढ़ा देता तो कभी मोहन सोहन के अंडे कम देख बढ़ा देता, मगर कभी दोनों को पता नहीं चला कि दोनों एक दूसरे की खुशी के लिए ऐसा करते हैं। गुजरते वक्त के साथ उनकी शादी हो गई और दोनों की बीवियों ने घर में कदम रखा। रोज की तरह एक दिन जब मोहन अंडे गिन रहा था, तभी उसकी बीवी वहाँ आ गई। अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे, सोहन भाई की ट्रे में मुझसे एक अंडा कम है। उसे दुख होगा ना, इसलिए उसके ज्यादा कर देता हूँ। एक अंडे से अपना क्या बिगड़ जाएगा, है ना? नहीं नहीं, एक अंडा वापस ले लो। इसे बेचकर मेरे लिए कलरफुल बिंदी ले आना, जो मेरी सारी साड़ियों से मैच करे। अरे, पर मैं रोज तो ऐसा नहीं करता हूँ ना। अरे, एक दिन नहीं करोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? प्लीज, एक अंडा मेरी बिंदी के लिए। ठीक है। अरे, आज तो पहले से ही मोहन भाई के अंडे ज्यादा हैं। तो एक निकाल लो ना। पागल हो क्या? उन्हें दुख होगा तो? एक अंडे में क्या दुख होगा, पर इस एक अंडे से मेरे बालों के रंग बिरंगे क्लिप्स आ जाएंगे। अरे, वो तो मैं वैसे ही ले आऊंगा। नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसी छोटी मोटी चीजों के लिए हम अपने पैसे खर्च करें। प्लीज एक निकाल लो ना। ओफो, ठीक है, ये लो। मोहन यार, रात को मैंने मेरे अंडे गिने तो 91 थे। सवेरे 90 हो गए। हो सकता है बिल्ली चूहे कोई खा गए होंगे। कमाल है यार, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, चलो किसी का तो भला हुआ। देख बेटी, बुआ हूं तेरी, एक बात गांठ बांध ले। दो भाइयों में बचपन में ही प्यार रहता है। एक बार शादी हो गई और बीवी के जहां घर में कदम पड़े, प्यार व्यार सब धरा रह जाता है। लेकिन इन दोनों भाइयों में तो ऐसा नहीं लगता। लगेगा, जब परिवार की जिम्मेदारी और खर्चे सर पर आएंगे ना, तो सर पर से भाई भाई का प्यार गायब हो जाएगा और बीच में आ जाएगा लूट खसोट। एक भाई सोचेगा दूसरे के पास इतना है, मेरे परिवार के पास भी होना चाहिए। बस दोनों भाइयों के बीच खींचातानी शुरू हो जाएगी कि मैं इसका कितना हड़प लूं, इससे कितना आगे निकल जाऊं। इस काम के वो खिलौने बन जाएंगे और उनकी बीवियां उन खिलौनों की चाबियां। तो मैं क्या करूं बुआ जी? देख बेटी, उनके आते ही तुम उनके हाथ से अंडों की ट्रे ले लेती हो, है ना? वो भी ले लेती होगी। हाँ बुआ जी। बस, तो तुम जितने हो सके अंडे अपनी ट्रे में डाल लिया करना। आधे अंडे के पैसे तुम्हारे, आधे मेरे।
वही आइडिया वो वहाँ सोनी को भी देती है। उनकी बात सुनकर सोनी चौंक जाती है। आधे आपके? और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें आइडिया दे रही हूँ, फ्री में ही देना होता तो मीना को ना दे देती। और सोनी उनकी बात मान जाती है। जब अंडे की चोरी में बुआ जी का फायदा होने लगा तो एक दिन उन्होंने अपना असली रंग दिखाया। मीना बेटी, सिर्फ अंडे से क्या होगा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देख। मैं कुछ समझी नहीं बुआ जी। सुना है सोहन अपनी सोनी के लिए सोने का हार लाया है, उड़ा दे, लेकिन मेरा हिस्सा याद रखना। हाँ। वही आइडिया वो वहाँ सोनी को भी देती है। उनकी बात सुनकर सोनी चौंक जाती है। क्या? हाँ, सुना है मोहन मेरी मीना के लिए सोने के कंगन और 2 अंगूठी लाया है, उड़ा दे। अरे कब तक छोटे छोटे अंडे से चूजे जैसी जिंदगी जिएगी, हाँ? लेकिन मेरा हिस्सा याद रखना। इसमें भी हिस्सा ना लेना होता तो ये आइडिया अपनी मीना को ना दे देती। और दूसरे दिन सवेरे होते ही घर में हंगामा हो जाता है कि मीना के कंगन चोरी हो गए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक इस घर में सुई तक चोरी नहीं हुई, इतने बड़े कंगन चोरी हो गए भाई, चोरी हो गए। सोहन, जो सोने का हार तुम मेरे लिए लाए थे ना, वो चोरी हो गया। क्या? तुम्हारा भी हार चोरी हो गया? अरे ऐसे कहाँ रखा था तुमने? नहाने गई तो 2 मिनट के लिए बेडरूम में टेबल पर रखा था। अरे यार, सोने का हार भी कोई टेबल पर रखने की चीज है? मोहन, सोहन भैया, मेरे कंगन ही नहीं, अंगूठी भी चोरी हो गई है। क्या? अभी अभी तो मोहन कह रहा था तुम्हारे कंगन चोरी हुए। हाँ, पहले मैंने कंगन ही देखे थे, फिर मैंने सोने की अंगूठियाँ देखी तो वो भी गायब है। अरे पर ऐसे कौन चोरी कर सकता है? कहीं ये भूत प्रेत का तो चक्कर नहीं? जो भी हो बुआ जी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आती ही होगी। पुलिस? आज तक इस घर में पुलिस नहीं आई और तुमने पुलिस को बुला लिया? आज तक इस घर में चोरी भी तो नहीं हुई। तुम्हें क्या पता हमने कितने अंडे चुराए हैं? क्या हुआ मोहन सोहन, आपके घर में चोरी? कमाल है। कब हुई चोरी? कहाँ से हुई? हमारे बेडरूम से, कबर्ड से। ठीक है, मैं तलाशी और फिंगरप्रिंट्स ले लेता हूँ, आप लोग यहीं ठहरी। बाप रे, कहीं से हमारे अंडे चोरी का भी पता चल गया तो? आज से अंडे चुराना बंद। सब कुछ देख डाला, कहीं कुछ नहीं मिला, बस ये पोटली रह गई है। अरे ये तो मेरी है इंस्पेक्टर साहब। आपकी है तो क्या, तलाशी तो लेनी पड़ेगी। और कैसी तलाशी? मैं तो अरे यही तो है मेरा हार। हाँ, मेरे कंगन, मेरी अंगूठियाँ। ओ मतलब बुआ जी चोर हैं। बुआ जी चलिए जेल। अरे नहीं नहीं, मैंने ये नहीं चुराया, ये तो इन दोनों बहुओं ने चुराया है। हमारी चीजें हम क्यों चुराएंगे? क्योंकि मैंने ही तुम दोनों से कहा था चोरी करने के लिए। समझ गया, तुमने इन्हें चुराने के लिए कहा और फिर खुद चुरा लिया, जबकि दोनों समझे कि एक दूसरे ने चुराया है। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं, मैंने नहीं चुराया। समझाओ दामाद जी, छोटे दामाद जी, समझाओ, मैंने नहीं चुराया। अब क्या तुम लोग मुझे इस उम्र में जेल भेजोगे? मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो मुझे। मैं अभी के अभी वापस चली जाऊंगी यहाँ से। अरे आप पर केस बन रहा है, कैसे जाने देंगे बुआ जी? चलिए। नहीं, दामाद जी, मीना बेटी, माफ कर दो, छुड़वा दो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, हमारी चीजें भी तो मिल ही गई हैं, ये हमारी रिश्तेदार भी हैं, तो अब इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें जाने दीजिए। हाँ, मैं अभी वापस चली जाती हूँ। तो चलिए, मैं आपको अपनी जीप में स्टेशन छोड़ देता हूँ। सोनी, जाओ, अपना हार अपने कमरे में रखाओ। और भाभी,
आप भी अपने कंगन और अंगूठी रखा। अच्छा हुआ हमने अपनी बुआ को अपनी बीवियों को भड़काते हुए सुन लिया था। हाँ, और हमने ही चोरी करके बुआ जी की पोटली में डाल दिया। वरना अभी हम अपनी बीवियों के चोरी करने की वजह से लड़ रहे होते। आज एक बात तो समझ में आ गई मोहन भैया, अगर दो भाइयों में सच्चा प्यार हो तो उसे कोई भी धन दौलत रिश्तेदार जुदा नहीं कर सकते।